कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हम तो पहले कभी मिले ही नहीं, तो पहचानूंगी कैसे? और मैं अजनबियों से बात नहीं करती। मैं फौजिया की अम्मी हूँ। आयमा की भाभी है ना फौजिया। आयमा जिसकी शादी आपके कजन से हो रही है। आपको शायद याद नहीं आ रहा, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। आप सलीम भाई के रिश्तेदार है ना? अरे आपकी शादी के सब कपड़े मैंने और फौजिया ने तो सिए थे। आप अब सलीम भाई के घर आती नहीं है क्या? आपको कभी देखा नहीं। अच्छा ये बताएं, आपकी शादी हो गई? नबील, नबील चलो यहाँ से। वो इतनी घबराई भी? उठो, चलो तुम यहाँ से। चलो तुम बताओ कि हुआ क्या? देखो आयमा के मिले बगैर तो नहीं जा सकते, बुरी बात है। खैर नमोस वाली तो मुझे पहचान लिया। चलो यहाँ से। किस औरत ने? आओ ना, तो मैं सब बताती हूँ। चलो। लोग आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, रस्म के लिए आ जाइए ना। पहले वहाँ कम लोग हैं जो मैं भी पहुँच जाऊँ। दी प्लीज चलें, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं आएंगी ना तो सबको बहुत बुरा लगेगा, प्लीज आ जाएं। अच्छा चलो भाई, ऐसे तुम लोग मेरी जान नहीं छोड़ोगे। कर लेते हैं रस्म।
ओहो, क्या बकवास कर रही हो? फौजिया की माँ ने तुझे पहचान लिया? सच कह रही हूँ। तो क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? मुझे क्या पता था वहां मुझे कोई पहचानने वाला भी होगा। अब वो औरत जिसे धाक लगा के मेरे पीछे पीछे तक आ गई। हाँ हाँ, जैसे तू तो मोतिये का फूल है ना, कि तेरी खुशबू का बगैर लोग मर जाएंगे। अरे 1000 बार कहा था कि मत चल मेरे साथ, मत चल, लेकिन तू किसकी बात सुनती है? एक बार किसी चीज की जिद पकड़ लेती है ना, तो 1000 अक्लमंदों का मशवरा नहीं लेती। याद है ना, तुझे वहां दरवाजे पर कहा था कि मत चल मेरे साथ, बच्चा अकेला है। लेकिन नहीं, तुझे तो वो शादी के पकवान खाने की भूख थी ना, इतनी मुश्किल से तो आयमा को हाथ में लिया था। अब अगर वहां फौजिया की मां कोई नई राम कहानी खड़ी कर दे तो? क्या कह रही हैं? पता है फौजिया, मैंने अभी अभी उस औरत को देखा, अभी यहाँ ही थी हॉल में, अब नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है। कौन सी औरत? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वो ही जिसका तुमने मुझे पूछने के लिए कहा था, क्या नाम था उसका, आयमा के लिए जिसके कजन का रिश्ता आया था। नाजमा? कहाँ है वो? मैं तो मेहमानों में ही लगी रही, तो मुझे तो नजर ही नहीं आई वो। फौजिया, ये वही नाजमा है, सलीम भाई के रिश्तेदार। अरे जिसकी शादी के कपड़े सिए थे हमने, मैं तो उसको देखते ही पहचान गई थी। इसका मतलब है मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ हाँ, 100% दुरुस्त था। पता है, मैंने तो उससे बात करने की भी कोशिश की, मगर बड़ी बदतहजीब औरत है भाई, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और चली गई। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो भी आपको पहचान गई होगी। खैर, ये जरूरी नहीं है कि वो मुझे पहचानी या नहीं पहचानी, जरूरी तो ये बात है कि जब मैंने सलीम भाई का नाम लिया ना, तो उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। अरे वो तो ऐसी हो गई जैसे मैंने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। अम्मा, आप सलीम भाई के घर वालों से बात करेंगी ना, तो आपको पूरी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। अच्छा आप बैठे, मैं आती हूँ। आसिम, कहाँ रह गए थे? अपने दोस्तों में बैठे हुए होगे। बोर हो गई मैंने सारी ज्वेलरी भी उतार दी। एक्सक्यूज मी, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? बल्कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस लहजे में मुझसे बात करोगी, बल्कि तुम मुझसे पूछोगी कि मैं अपने दोस्तों के साथ था? समझती क्या खुद को? देखो, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो कि अगर इस घर में तुम अपनी जगह बनाना चाहती हो ना, तो कुछ असूल है जिन पे तुम्हें अमल करना होगा, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं, और अगर तुमने वो तोड़ने की कोशिश की तो तुम मेरा ऐसा रूप देखोगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें कहा है ना कि जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? इश्यू क्या है तुम्हारा? और हाँ, हमारे रिश्ते से लेकर हमारी शादी तक मैं नोट कर रहा हूं कि तुम दी के सामने बहुत जबान चलाती हो, बदतमीजी करती हो उनके साथ। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया फारिया कि तमीज से बात किया करो, ख्याल किया करो दी का, मगर तुम तो पता नहीं अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज समझती हो ना। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस घर के सरबराह या फिर इस घर के फर्द के साथ आंख उठाकर बदतमीजी करते हुए देखा ना, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं वो आसिम रहूंगा जो शादी से पहले था, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है।
अब जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी और तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, समझी? फारिया, फारिया यार तुम क्यों रो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज मुझे मत मारो। देखो अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था ना, मैं फिर तुम्हारे लिए रिंग नहीं लेकर आता। देखो स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आऊं। हाँ दिखाओ। फारिया एक सेकंड रिलैक्स। सॉरी, मुझे नहीं पता मैं ये करूं। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई स्वेयर टू गॉड, मजाक था, पता नहीं क्या मैं कमरे में आ रहा था, पता नहीं मुझे क्या शरारत सूझी। मैंने कहा यार मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तंग कर लूंगा, फिर उसके बाद आई एम सो सॉरी, प्लीज स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर। ये देखो कितनी अच्छी स्पेशली क्या समझती है ये लड़की? इसने मुझे शिकस्त दे दी है? तुम मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में आ तो गई हो बीबी, लेकिन तुम्हें ना कुछ चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी आयमा नहीं। ना तो तुम इस घर में अपनी जगह बना सकोगी, ना आसिम के दिल में। अगर मेरे घर में रहना है तो फौजिया की तरह सर झुका कर रहना होगा, जो आज भी मेरे सामने नजरें उठाकर बात भी नहीं कर सकती। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आपके कंधों से इतना बड़ा बोझ जो उतर गया। लो, ये क्या बात की फारिया तुमने? बेटियां माँ बाप पर कभी बोझ नहीं होती। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो माँ बाप को दीनों दुनिया के कानून के मुताबिक निभानी होती है। माँ बाप के कंधों पर एक फर्ज होता है जिसकी अदायगी बहुत जरूरी होती है बेटा। और फिर आप जब उसकी रुखसती उसकी मर्जी से कर दें तो उस जुदाई का गम कितना कम हो जाता है। अच्छा, तो अगर मेरी शादी के बाद आप लोग इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं तो मुझे पहले बता देते, मैं पहले शादी कर लेती। वहीद मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मजाक कर रही है। अगर इसे शादी करनी होती तो वहाँ यूएसए में कर लेती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करती। इसका दिल तो यहाँ लगना था। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फारिया बेटा, मुझे एक बात की फिक्र रहेगी। किस बात की मामा? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आयमा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। तुम्हें उससे खास तौर पे मोहतात रहना पड़ेगा। वो मुझसे क्या, वो किसी से भी खुश नहीं। पता नहीं किस पर चली गई है आयमा। ना आपा ऐसी थी, ना जाहिद भाई। दूसरे भाई बहन देखो कितने खुश अखलाक हैं। अब मोना भी तो उसी घर में है ना, छोटी बहन है उसकी। कितनी अदब तमीज से सबसे मिलती है, बिछी जाती है सबके आगे। वो अपने बड़े होने का फायदा उठाती हैं। ये क्या बात की तुमने? अरे बड़ों के तो दिल भी बड़े होने चाहिए बेटा। नहीं नहीं, फितरत होती है अपनी अपनी, ये छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। बस बेटा मुझे लग रहा है कि आयमा तुम्हें खुश नहीं रहने देगी। हर वक्त तुम्हें तंग करने की कोशिश करती रहेगी। अब फौजिया को ही देखो, कितनी दबी रहती है आयमा के सामने, आवाज तक नहीं निकलती उसकी। मामा, वो फौजिया भाभी हैं, मैं फारिया हूँ। मुझे लोगों को हैंडल करना आता है। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसी बातें मत सोचा करो। ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे हम लोग अपनी बेइज्जती महसूस करें। डैड, डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन कभी कभी आपको अपनी फितरत के अगेंस्ट जाना पड़ता है कुछ लोगों को सीधा करने के लिए। वो दूसरों पर हुक्मरानी करना अपना फर्ज समझती है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। अच्छा बेटा,
हम तो परसों जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट। क्यों? थोड़े दिन और रुक जाते हैं ना प्लीज। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें बिजनेस का पता है ना। मुझसे मिलने आएंगे ना? Why not? लो, ये क्या बात की तुमने? बेटी भी आई है हमने, माँ बाप का रिश्ता तो खत्म नहीं किया। तुमसे मिलने आते रहेंगे और अब आजकल तो फासले वैसे ही कम हो गए। मैं तो तुमसे स्काइप पे बात करूंगी, सारे दिन की तफसील मालूम किया करूंगी। हाँ, I miss you guys. I missed you better. अब बस भी कर दो यार। हाँ, पता नहीं शाम कब होगी, वक्त कट ही नहीं रहा। आई मिस यू फारिया। मतलब घर जाने की क्या जरूरत थी इतनी सुबह सुबह? जाके नैप ले लो, शाम को जब उठोगे तो आ जाना मुझे लेने के लिए। नहीं यार, मुझे सोने का दिल नहीं चाह रहा। बस मैंने सोच लिया कि मैं भी तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। अरे अरे, मामा और डैड क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे वो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनसे डरता हूँ अब? अच्छा चलो, उनसे नहीं डरते तो अपनी दी से तो डरते हो ना। वो आने देंगी इतनी जल्दी? हाँ फारिया, कम ऑन यार, अब क्या लगता है कि मैं उनसे पूछ के आऊंगा? क्या तुम उन्हें लेकर नहीं आओगे? नहीं, अकेले तो नहीं आऊंगा। मोना और नुमान भी आएंगे साथ। अच्छी बात है। वैसे डैड और मामा काफी अपसेट हैं इनकी वजह से। जानता हूँ, सॉरी यार, मुझे भी बहुत बुरा लगा। बल्कि मैं सोच रहा था कि जैसे मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए, तो उनसे एक्सक्यूज कर लूंगा। वैसे एक बात पूछूं, वो अभी ऐसी हुई है या हमेशा से ही ऐसी थी? पता नहीं यार, मैंने कभी गौर नहीं किया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही उनका मिजाज नेगेटिव होता जा रहा है। कुछ नेगेटिव नहीं, वो पूरी की पूरी नेगेटिव हो चुकी है। हाँ, तुम बहन भाई इस बात के आगे आंखें बंद कर लो तो वो एक अलग बात है। कम ऑन फारिया, प्लीज छोड़ो ना इन सारी बातों को। मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि हम दी के बारे में बातें करें। तुम समझदार हो, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों फोन किया। जी अम्मा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आजिर भी बिल्कुल ठीक है। और आयमा बेटी कैसी है? आयमा बाजी भी बिल्कुल ठीक है। बस शादी की मसरूफियात में सब इतना थक गए हैं ना। आयमा तो बहुत खुशकिस्मत है भाई, अब दो दो बहुओं से खिदमतें कराएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? आप ही तो कहती थी घर की सारी जिम्मेदारी बहुओं पर ही होती है। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब थोड़ी था। मैं तो उसकी किस्मत पे रश कर रही हूँ बल्कि। और फिर आयमा कौन सा सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी? उसके भी तो रिश्ते की बात चल रही है ना। बस अम्मा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, आपकी सलीम भाई के घर वालों से कोई बात हुई? अरे मैंने तुम्हें यही बताने के लिए तो फोन किया था, मगर हमारी बातें भी ना कहाँ से चली और कहाँ पहुँच गई। मैं सलीम भाई के घर गई थी, मगर उनके घर ताला लगा हुआ है, लाहौर गए हुए हैं वो। ठीक है अम्मा, अब देखें क्या होता है। बस अल्लाह करे कि हमारे अंदेशे गलत हों। आयमा बेटी का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर है तो वो किसी की बेटी ना। अल्लाह करे कि उसका जल्दी से घर बस जाए, खुश रहे वो अपने घर में। जी अम्मा, हम भी बस यही चाहते हैं उनके लिए। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रही हो? नजर लगाओगी क्या? इतने भी को खूबसूरत थी। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत खूबसूरत हूँ? हाँ हाँ, थोड़े से। हाँ, तो यू नो व्हाट, शुक्र है अल्लाह का। एनीवेज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर शाम को मुलाकात होगी। हाँ, मैं आऊँ तुम्हें बाहर छोड़ना है? अरे नहीं मेरी जान, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो भाभी नाश्ता दे देंगे। I'm so sorry,
मुझे बस सुबह उठने की आदत नहीं है, बट आई विल गेट यूज्ड टू इट। प्लीज फारिया, सॉरी कहने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें कौन से कह रहा हूँ कि तुम उठो। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज ना मुझे ज़्यादा मिस करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्या होता है कि फिर ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाता है, बॉस नाराज़ हो जाता है, दिल नहीं लगता ऑफिस में। तो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें। आप मेरी बात सुनो, ज़्यादा खुशफहमियाँ रखने की ज़रूरत नहीं। ओके बाय। बाय। अस्सलामुअलैकुम भाभी। अरे वालेकुम अस्सलाम, उठ गई तुम? सॉरी, उठने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, अभी वक्त ही कितना हुआ है तुम्हें यहाँ। अच्छा तुम जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं बना लूंगी। अरे तुम क्यों बनाओगी? अभी कुछ दिन तो खिदमतें करवा सकती हो ना तुम मुझसे। शाबाश, और बिगाड़ो इसको। वैसे ही महारानी दोपहर के 12 बजे सो के उठती है, और फिर इनको नाश्ते की ट्रे भी सजी भी चाहिए। मैं नाश्ता बना सकती हूँ। हाँ तो बनाया करो, एहसान थोड़ी कर रही हो किसी पे। जब तक आसिम की छुट्टियां थी काफी याशी कर ली तुमने, अब जरा उसका ख्याल रखो। नहीं क्या है, लड़कियों को शादी करने का शौक होता है, जिम्मेदारी निभाने का बिल्कुल कोई शौक। अच्छा, आपने शादी अभी तक इसीलिए नहीं की ताकि आपको जिम्मेदारी ना उठानी पड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? ग्लास तोड़ना मुझे भी आता है, और आपसे ज्यादा अच्छा आता है। आने दो आसिम को, तो मैं अभी तुम्हारे घर वापस भिजवाती हूँ। मेरे घर तुम एक मिनट भी नहीं रह सकती। ज़बान चलाती हो मुझसे? क्यों? ज़बान चलानी सिर्फ आपको आती है? फारिया खुदा के लिए खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं भाभी? बोलने का ठेका सिर्फ इन्होंने उठाया हुआ है क्या? सुबह सुबह पूरा मूड खराब करती। कॉफी पीने का इतना दिल चाह रहा था। पता नहीं लोग ना खुद खुश रह सकते हैं ना दूसरों को खुश रहने दे सकते। मुझसे मुंह चलाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, पछताओगी तुम। मैं कभी नहीं पछताई। देखते हैं अभी, जब आसिम आके तुम्हें धक्के देके इस घर से निकालेगा, अभी बताती हूँ उसको। आइबा बाजी रुकिए। क्या किया तुमने? उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, और उनको अपने छोटों से ऐसे बात करनी चाहिए। फारिया वो बड़ी हैं, पुराने ख्यालात की हैं, उन्होंने कह दिया तुम्हें। तुम्हें इस घर में अपनी जगह भी तो बनानी है अभी। अगर खामोश रहकर इस घर में जगह बनती होती तो आप अब तक इनके दिलों में जगह बना चुकी होती। ये अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ती, हमारी इस घर में क्या हैसियत? साथ बॉस कह रहे हैं कि शबीर एंड को के सारे प्रोडक्ट शॉट्स इतने बुरे आए हैं, क्या हो गया? जरा प्रोजेक्ट फाइल तो खोलो। जी दी। आसिम फौरन घर वापस आओ। दी क्या हो गया? मैं इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, अभी नहीं आ सकता, बहुत सारा पेंडिंग काम है। आई एम सॉरी। अगर तुम 1 घंटे में घर वापस नहीं आए तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे।
दी आखिर हुआ क्या? कुछ बता भी नहीं रही। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी ये बदतमीज चुड़ैल बीवी 1 मिनट भी मेरे घर में नहीं रह सकती। क्या दी, क्या हुआ? मैंने आसिफ को फोन किया, वो भी आ रहा है। तुम्हारे ऑफिस से घर का रास्ता है सिर्फ 30 मिनट का, फौरन पहुंचो। अच्छा सुनो, सारी फाइल सही तरह चेक करना और बॉस को दिखा देना। ओके, आई विल बी राइट बैक। फारिया, मैं तुम्हें कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, आयमा बाजी के साथ मत लड़ो। भाभी, आपके लिए जान भी हाजिर है। मैं जानती हूँ आप सबके लिए कितना मुखलस है, लेकिन ये अगर हमें इनको समझाना है तो इनके सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। आप मुझे वो करने देना, मुझे करना है। ये दी ने क्या नया हंगामा खड़ा कर दिया? हुआ क्या है? मुझे ऐसे क्यों बुलाया इतनी जल्दी? मुझे क्या पता, मुझे खुद फोन किया गुस्से में कि फौरन घर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फौजी को भी फोन करा था, उसने भी नहीं उठाया। तो आसिफ भाई, भाभी की क्या मजाल कि वो दी के सामने कुछ बोल भी सके। अच्छा चलो देखते हैं हुआ क्या। हाँ, पता नहीं फारिया ने क्या जुर्म किया। अच्छा सुने, प्लीज दी के अताब से बचा लीजिए। चुप करो, ड्रामे मत करो, हमारी बहन है। देखिए आसिफ भाई, आपको लगता होगा लेकिन मैं उन्हें बड़ी बहन नहीं समझता। पूरी बात आसिफ। सॉरी। चलो। क्या हुआ, खैरियत? हाँ खैरियत है। फावड़ा है तुम्हारे पास? किस लिए? खुदाई करनी है, कब्र बनानी है। क्या हुआ है? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या हुआ? आज जो इस घर में मेरे साथ हुआ है ना, जिस तरह तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ जुबान चलाई है, उसके बाद लाजिम है कि यहाँ मेरी कब्र खोद के मैं सो जाऊंगा हमेशा के लिए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ? इसकी बीवी ने 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी मेरी इस घर में। अगर यकीन नहीं आता, बुलाओ फौजिया, गवाह है वो थी वहां। फौजिया, फौजिया, जी फौजिया दी क्या कह रही हैं? क्या हुआ? बोलो, बताओ ना क्या हुआ था? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? बोलती क्यों नहीं हो? बताओ। वो दरअसल में। क्या वो? बताओ ना फौजी। आप फारिया से खुद पूछ लें। गठजोड़ है इन दोनों का, इसलिए कुछ नहीं बता रही। मैं बुला के लाता हूँ फारिया। देखना अभी आएगी।
एकदम झूठ बताएगी, जैसे कसूर मेरा था। ऐसा क्यों करेगी वो? क्या हो गया आपको? फारिया, ये तुमने क्या झगड़ा कर दिया? मैंने झगड़ा कर दिया या तुम्हारी बहन को बात करने की तमीज नहीं है? अच्छा रिलैक्स, क्या हो गया? क्या जरूरत थी दी के मुंह लगने की? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे खिलाफ क्या महाज क्रिएट कर रही है वो अंदर? तो करने दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे फर्क पड़ता है। क्या कहना चाह रहे हो? खुल के कहो। देखो फारिया, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि दी हमारी शादी से खुश नहीं है, वो कभी थी भी नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज कि वो मेरी बड़ी बहन है। मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की और मैंने सोचा कि शादी के बाद तुम अपने रवैये से उन्हें मना लोगी, लेकिन एक्सक्यूज मी, व्हाट मेड यू थिंक दैट? मैं यहाँ किसी को मनाने के लिए नहीं आई आसिम। मैंने तुमसे शादी किसी को मनाने के लिए नहीं की और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे। ओके ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं, लेकिन अभी अंदर चलो। किस लिए? यार फारिया, दी अंदर गुस्से में है, मैं चाह रहा हूँ कि हम अंदर जाएंगे तो मामला थोड़ा बहुत सेटल हो जाए। ओह, तो तुम ये चाहते हो कि मैं अंदर जाके उनको सॉरी बोलूं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम अंदर जाके उन्हें सॉरी कहो, ना मैंने ऐसा कहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम अंदर जाएंगे तो कोई ना कोई बात होगी, मामला थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा और मैं दी को समझाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। सॉरी आसिम, तुम्हारी बहन समझने वालों में से नहीं है। फारिया प्लीज एटलीस्ट मेरे लिए चलो यार। देखो मेरी जान, बात को समझने की कोशिश करो। हम दोनों को एक साथ इस घर में रहना, अगर लड़ाई झगड़े चलते रहे तो हम कैसे रह सकेंगे? मैंने कोई झगड़ा नहीं किया है, मैंने सिर्फ उनकी बात का जवाब दिया। जानता, लेकिन इस वक्त प्लीज अंदर चलो, बेचारी फौजिया भाभी की शामत आई हुई। उन बेचारी ने क्या किया है? वो तो ना लेने में ना देने में। एग्जैक्टली, एटलीस्ट उन्हीं के लिए चलो। अभी तुम लोगों ने क्या हवा। जी दी बताइए, क्या गलती हुई है फारिया से? इसी से पूछो। मुझे क्या पता था शादी के बाद पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। देखा, सुना तुम लोगों ने? कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी, बस सुलझ जाता है। बस आसिम, तुम्हारी बीवी का मेरे घर में गुजारा नहीं, निकालो इसको। ये सिर्फ आपका घर है क्या? हाँ मेरा है। आसिम, इसको अभी इसी वक्त धक्के देके घर से निकालो, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। दी एक सेकंड प्लीज रिलैक्स। फारिया यार प्लीज समझने की कोशिश करो, बात को यहीं खत्म कर दो यार। क्या हो गया? आसिम, तुम मुझे सॉरी करने के लिए कह रहे हो, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। भाभी वहां मौजूद थी। यार छोड़ो ना सारी बातों को प्लीज। सॉरी माय फुट। देखा, मुझे कैसे गालियां देती हुई गई है। मापुट मापुट।